ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मातमनाऊ सरस्वती मेरे कंठ पे करो निवास। पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्त भजन भावे तुम्हें अरे देवन के देव। मेरी लाज रखो संकटी हरो कैलाशपति महादेव। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दया देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे जा बढ़ाओ। आइए चलते हैं 2 मिनट प्रभु नाम का संकीर्तन करते हुए, मन और वाणी को पवित्र करते हुए, ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते हुए। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देवता को मना लेना चाहिए। तो सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोलते हुए चलेंगे। बाके बिहारी श्री वृंदावन में है मेरा दिल खो गया। बाके बिहारी श्री वृंदावन में है मेरा दिल खो गया। दिल खो गया
पार्वती पत हर हर महादेव शंभो। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी धरा पर पलने वाली हमारी माता शक्ति माताएं और बहनें, पिता तो हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी संत समान, सभी मान भाव, सभी पवित्र आत्माएं, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परिचय जी महाराज एवं एकपति जी महाराज, छोटे छोटे बाल गोपाल प्रेम करने बच्चों, आज भगवान की कृपा से आपके इस धाम में कथा को चलते हुए 9वां दिवस आप पहुंचाए हैं, यानी कथा का अंतिम दिवस, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और कथा जो है ये विराम की तरफ जा रही है। कुछ घंटे ही शेष हैं कथा विराम होने में।
और सभी भक्त बड़े भाव से भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही मार्मिक कथा को सुना कि किस प्रकार से महाराज भगवान कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा आए, मथुरा आकर के भगवान ने कैसे कंस का वध किया। उसके बाद भगवान ने जरासंध से युद्ध किया, जरासंध से युद्ध करने के बाद काल्यवान को मरवाया, मुचकुंद महाराज के ऊपर कृपा की और समुद्र के भीतर नगरी बसाई, द्वारका नाम पड़ा। उस द्वारका में जाके भगवान रहे। द्वारका में महाराज बलराम जी का विवाह हुआ रेवती जी के साथ। ऐसे भगवान द्वारका के राजा बने, द्वारकाधीश कहलाए। बोले द्वारकाधीश भगवान की, द्वारका के राजा भगवान बने, बलराम जी का विवाह कराया। बोले गोविंद भगवान की महाराज। तो नाना प्रकार की कथाओं को आप लोगों ने सुना। अभी आपने भैया जी के मुखारबिंद से सुना कि कैसे बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया के विवाह की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ कि भगवान कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए। भगवान कन्हैया के एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। अब कैसे हुए 16,108 विवाह, क्यों हुए, तो ये कथा बड़े ध्यान से सुनो। भगवान कन्हैया का सर्वप्रथम विवाह किसके साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज से 5,000 साल पहले महाराज एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। उस कुंदनपुर नगरी में महाराज एक राजा रह रहे थे जिनका नाम था भीष्मक। इन राजा भीष्मक के घर में महाराज 5 पुत्र थे, लेकिन इनके घर में कोई भी पुत्री नहीं थी। जब धीरे 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 समय बीता तो इन राजा भीष्मक के यहाँ पर महाराज साक्षात मां लक्ष्मी का अवतार हुआ। और जब मां लक्ष्मी का अवतार हुआ तो उसी समय राजा भीष्मक के घर में मैया लक्ष्मी महाराज कन्या का रूप बना करके आई। और जब कन्या का रूप बना करके आई तो राजा भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई। इतनी खुशी मनाई कि महाराज राजा भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मनाई। महाराज आज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं हे राजन परीक्षित, जब राजा भीष्मक ने खुशी मनाई है, बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया, बाबा देव ऋषि नारद को भी बुलाया और बुला करके महाराज उस कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। राजा भीष्मक ने नारद जी से कहा, बाबा आज आप बड़े ही शुभ समय पर आए। नारद जी बोले क्यों। भीष्मक ने कहा कि मेरे घर में ना एक कन्या का जन्म हुआ है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दो कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर के ये क्या करेगी, और इसका नामकरण संस्कार कर दो और मुझे ये बता दो कि इसका विवाह किसके साथ होगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ अपनी बेटी को। तो भीष्मक की पत्नी रही जिनका नाम था शुद्धमती। शुद्धमती अपनी गोद में उस कन्या को लेकर के आई, और जब उस कन्या को लेकर के आई और नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो नारद जी ने आज महाराज उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मन ही मन में प्रसन्न होने लगे और भीष्मक से कहा, सुनो भीष्मक, तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, इसका विवाह किसके साथ होगा, इसका नाम क्या होगा, तो सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं। अरे सुन नारद की बात सोची
जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर के ये क्या करेगी, इसका नाम क्या होगा, तो सुनो। के साथ होगा। जो भीष्मक ने ये बात सुनी, नारद जी के पांव पकड़ ले, बोले बाबा तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। नारद जी ने कहा सुनो, तुम्हारी बेटी का नाम हम रख रहे हैं रुक्मिणी, और इनका विवाह किसके साथ होगा, द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में। भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी। उसी समय आज महाराज नारद जी जो थे नामकरण संस्कार करके परीक्षित जी वहां से चले गए। धीरे 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 जब समय बीता और रुक्मिणी जब महाराज धीरे धीरे बड़ी बही, तो एक दिन रुक्मिणी महाराज अपनी सहेलियों के साथ में खेल खेल रही थी, और जब सहेलियों के साथ में खेल खेल रही थी तो रुक्मिणी के पास से होकर के महाराज एक महात्मा जी निकले, और जब महात्मा जी निकले तो वो महात्मा गाते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं, क्या कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। महाराज महात्मा जी गुनगुनाते जा रहे, गाते जा रहे। रुक्मिणी ने जब सुना कि इसका मतलब कन्हैया का अवतार हो चुका है और मैंने अभी तक उनकी भक्ति करना प्रारंभ नहीं किया, तो महाराज 22 दिन से रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति दादा जागृत हो गई। 22 दिन रुक्मिणी ने सोची कि अब कछु हो जाए, ब्याह करिए तो किनके संगे, कन्हैया के संगे। जा जन्म में ब्याह नहीं बहु तो 7 जन्म तक इंतजार करिए, लेकिन ब्याह करिए उनके ही संगे। उनके संगे ब्याह न बहु तो मत जाइए, लेकिन उनके ही संगे ब्याह करिए। अब तो महाराज रुक्मिणी सोते जगते चलते फिरते खाते पीते रुक्मिणी को सिर्फ और सिर्फ कन्हैया दिखाई देने लगे। अब महाराज रुक्मिणी की सहेलियां कोई और बात करती तो रुक्मिणी सिर्फ कन्हैया की बातें कर पाती और कोई की बातें ही नहीं करती। अब तो ऐसे रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत भई, और जब भक्ति जागृत भई तो बाबा कहते हैं ना, जो एक बार दिल में बस जाता है फिर उसके सिवा दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। यही बात महाराज आज रुक्मिणी की है। तो क्या है कि चलते फिरते सोते जगते और श्री कृष्ण चंद्र गुण रगाने लगी।
लेकिन उनके ही संगे ब्याह करिए। अब तो महाराज दशा ये हो गई। कन्हैया दिखाई देने लगे। अब तो अब कृष्ण का नाम लेते लेते रुक्मिणी जो रहे वो बड़ी हो गई। अब जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो महाराज कहते हैं ना कि जिससे हम प्रेम करते हैं और जो हृदय में बस जाता है, फिर परीक्षित जी कोई सोने को बनाया तो फिर कछु अच्छो नहीं लगा, है ना। तो हमने कल भी बताया था कि प्रेम करना तो आसान है लेकिन उसे निभाना महाराज बहुत कठिन होता है। अब खैर कलयुग में तो प्यार होता है आजकल तो प्रेमियों ने प्रेम की परिभाषा ही बदल के दद्दा युगपति महाराज है। आजकल तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सही, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम नहीं सही तो दूसरों सही, दूसरों नहीं सही तो तीसरों सही। आजकल प्रेमी को छोड़ो, आजकल तो जो 7 फेरे डाल के आती बेहू नहीं अपनी होती कब मारा, सही बात है कि नहीं है। तो आज की दुनिया महाराज कोई काम को नहीं है, लेकिन प्रेम का सही अर्थ तो ये होता है कि महाराज तुम मुझे मिलो न मिलो फिर भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखते देखते और अपनी जिंदगी बिता ले, यही होता है सच्चा प्रेम। कल मैंने बताया था प्रेम में किसी को चाहने की चाह नहीं होती है कि आप जिससे प्रेम करो वो आपको मिल ही जाए, नहीं। प्रेम का अर्थ तो ये है कि जिससे हम प्रेम करते हैं क्या वो खुश है, अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में हम अपनी खुशी ढूंढें, ये होता है महाराज प्रेम। तो अब रुक्मिणी के मन में जब कृष्ण नाम की भक्ति जागृत भई, देखो रुक्मिणी ने कहा कन्हैया को देखो तो ना, कहूँ देखो तो कि गोरे हैं काले हैं कैसे, कहूँ देखो तो नहीं देखो, फिर भी महाराज प्रेम किया, क्योंकि प्रेम